हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट 35 करेंगे। डेट है इसकी 23 नवंबर 2021। टॉपिक है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन और इसमें हम लोग व्हाट आर शैडोज पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। So what is shadow? A shadow is actually just a space or region where there is no light since an opaque object is blocking light rays. तो शैडो कैसे बनती है, शैडो होती क्या है। जैसे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब लाइट जो है इधर आएगी, लेकिन ये ओपैक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ओपैक ऑब्जेक्ट मतलब जो अपने अंदर से बिल्कुल भी लाइट को आर पार नहीं होने देता। तो लाइट आई, इसके आर पार जा ही नहीं पाई, तो पीछे क्या हो गया, अंधेरा रह गया पीछे। ठीक है, रोशनी सिर्फ इस ओपैक ऑब्जेक्ट के ऊपर आई, लेकिन इससे आर पार नहीं निकल पाई वो। ठीक है, तो इसके पीछे हल्का सा अंधेरा रह गया। तो वो जो अंधेरा होता है ना, वही शेडो क्रिएट कर देता है। जैसे देखो, इसकी शेडो यहाँ पीछे बन गई। ठीक है, तो हमेशा जो है ओपैक ऑब्जेक्ट की ही शैडो बनती हैं। अब जैसे यहाँ से एक टॉर्च आ रही है, टॉर्च की रेज आ रही है, किसी की भी रेज आ रही हैं, और यहाँ पर एक ओपैक ऑब्जेक्ट रखा है। अब उसकी मान लो स्टार शेप का कोई ऑब्जेक्ट है, ओपैक ऑब्जेक्ट। अब इधर से लाइट आर पार नहीं जा पाएगी इस ओपैक ऑब्जेक्ट के, तो पीछे स्टार शेप की ही शैडो आपकी फॉर्म हो जाएगी। शैडो हमेशा ब्लैक होती है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग अगर बात करें ओपैक के अलावा, हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें। सो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की कभी भी कोई भी शेडो देखने को नहीं मिलती, क्योंकि देखो जैसे ये आपका ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आपकी लाइट आ रही है। ठीक है, अब लाइट आएगी तो इस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के आर पार बिल्कुल आसानी से निकल जाएगी, तो पीछे अंधेरा नहीं रहेगा, और अगर अंधेरा नहीं रहेगा तो यहाँ पर शेडो भी नहीं क्रिएट होगी। इसी तरीके से जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे ये ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है, अब इधर से लाइट आएगी तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट अपने अंदर से हल्की हल्की लाइट को पार होने देते हैं, पूरी नहीं होने देते, लेकिन हल्की हल्की लाइट इससे आर पार चली जाती है। तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट की आपको बहुत कम शैडो देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी जो है किरणें अपने आसपास से जाने देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझनी थी। और शैडो इसी को कहते हैं, जो भी ओपैक ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक कर लेता है, उसके पीछे जो अंधेरा रह जाता है, वो जो होता है, वो जो स्पेस होती है जहाँ पर लाइट नहीं जा पाती, उसी स्पेस को हम लोग शेडो कहते हैं। शेडो फॉर्मेशन, अ शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट। अ शेडो नीड्स अ स्क्रीन वेयर इट इज फॉर्म्ड, फॉर एग्जाम्पल द ग्राउंड और वॉल्स ऑफ अ रूम और इवन द सर्फेसेज ऑफ बिल्डिंग्स। तो शेडो तभी फॉर्म होती है जब ओपेक ऑब्जेक्ट जो है लाइट के बीच में आ जाता है और पीछे अंधेरा रह जाता है। एक जो शैडो होती है, उसे एक स्क्रीन चाहिए होती है जहाँ पर वो बने। जैसे यहाँ ज़मीन पर शैडो बनी, मतलब कोई ना कोई जगह चाहिए होती है जहाँ पर उस शैडो को बनना हो। जैसे कि लिए ज़मीन, दीवारें, रूम्स की जो दीवारें होती हैं, इवन द सर्फेसेस ऑफ बिल्डिंग, और जो बिल्डिंग के सर्फेसेस होते हैं उन पर भी जो है शैडो बन जाती है। शैडो गिव अस एन आइडिया अबाउट द शेप्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और इट कैन इवन मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल, द शेडो ऑफ अ कॉन अपीयर्स टू बी अ ट्राइंगल ऑन द स्क्रीन। तो देखिए, शेडो जो होती है वो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप का आइडिया देती है कि उस ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी चीज़ है, उसकी शेप कैसी होगी, क्योंकि शेडो हमेशा उस शेप की ही बनती है। लेकिन कभी कभार कैसा होता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो हमें मिसलीड कर देती है शेप से, यानी कभी कभी शैडो शेप से अलग बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी कॉन की शैडो बनाकर देखेंगे तो कॉन इस तरीके से होता है। अगर आप कॉन की शैडो बनाकर देखेंगे तो वो ट्राइंगल जैसी दिखती है। ठीक है, तो कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सी शेप है। तो ये दो चीज़ें शैडो हमें किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताती है, या तो वो मिसलीड करती है। वैसे ज़्यादातर शैडो जो अपनी इमेज मतलब जो शैडो होती है वो ज़्यादातर उसी शेप की होती है, बट कभी कभी हम शेप में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, द डार्क पैच फॉर्म ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लाइट रेज बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ शैडो। तो जो डार्क पैच होता है, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लाइट रेज की वजह से बनता है, जो ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है लाइट रेज का, उसकी वजह से जो डार्क पैच बन जाता है, पीछे अंधेरा रह जाता है, उसको हम लोग शैडो बोलते हैं। द टाइप ऑफ शैडो विल डिपेंड ऑन, अब किस तरह की शैडो बने वो किस चीज़ पर डिपेंड होती है। द लाइट सोर्स, जो लाइट का सोर्स है वो किस तरीके का है। द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट ब्लॉकिंग द लाइट, और कौन सा ऑब्जेक्ट है जो उस लाइट को ब्लॉक कर रहा है। द डिस्टेंसेस बिटवीन द लाइट सोर्स, द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस दैट द शैडो इज कास्ट ऑन।
एक चीज़ इस पर भी निर्भर करती है कि जैसे जैसे लाइट आप कहाँ से दे रहे हैं। अगर आप लाइट इतनी दूर से दे रहे हैं या फिर आप लाइट बहुत ज़्यादा पास से दे रहे हैं, और लाइट जहाँ से भी आप दे रहे हैं वहाँ से वो ऑब्जेक्ट कितनी दूर है। अगर आप पास से लाइट दे रहे हैं और ऑब्जेक्ट इतना दूर है, या फिर आप पास से ही लाइट दे रहे हैं और ऑब्जेक्ट भी आपके एकदम पास है, ये चीज़ आपकी निर्भर करती है। साथ ही साथ जहाँ पर शेडो बनने वाली है, जैसे ये पर्दा लगा रखा है, इधर हमारी शेडो बनने वाली है, तो वो पर्दा कितनी दूर है। तो ये सारी चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं कि शेडो कैसी बनेगी। ठीक है, कभी कभी बहुत बड़ी बन जाती है, कभी छोटी बनती है और कभी नॉर्मल साइज़ की। सो अब व्हेन इट इज़ अर्ली मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून, यू मे नोटिस दैट योर शेडोज आर एलोंगेटेड। अब यहाँ क्या बता रखा है कि आपने नोटिस किया होगा कि एकदम अर्ली मॉर्निंग में यानी सुबह में, और या फिर शाम में, या तो आप सुबह देखो या फिर शाम को देखो, आप क्या नोटिस करोगे कि आपकी जो शेडो होती है वो बहुत इस तरीके से खींची चली जाती है, मतलब बहुत लंबी बनती है आपकी शेडो। ठीक है, बट एट नून व्हेन द सन इज राइट अबव योर हेड द शेडो फॉर्म्ड इज शॉर्ट एंड डार्क इन द नेचर। तो ये चीज़ आपको बता रखी है कि सुबह तो क्या होता है, सूरज इस तरफ से निकलता है, फिर इवनिंग को साइड से निकला, मतलब दोनों सुबह और शाम साइड से निकलता है आपके, है ना। लेकिन जब आफ्टरनून का समय होता है, जब नून हो रहा होता है, दिन हो रहा होता है, तो जो सूरज होता है आपके एकदम टॉप पर होता है। ठीक है, तो जब सूरज की किरणें ऊपर से आएंगी, आपके सिर पर डायरेक्ट आएंगी, तो आपकी जो शेडो बनेगी ना, आपकी जो शेडो बनेगी वो छोटी बनेगी। ठीक है, आपके आसपास घेरे में ही बन जाएगी और छोटी बनेगी। ठीक है, और अगर आप लोग इवनिंग में हैं, मान लो इवनिंग है और सूरज इधर से निकला हुआ है, ऐसे किरणें आ रही हैं, तो आपकी जो शेडो है, आपके साइड से सूरज की किरणें आ रही हैं, तो आपकी शेडो मान लो आप इधर खड़े हो तो आपकी इधर बनेगी और लंबी बनेगी। ठीक है, तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि सूरज कहाँ पर है, फिर उसी हिसाब से लंबी शेडो और छोटी शेडो बनती है। अब लेट अस प्रैक्टिस नाउ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द शेडो। शेडो क्या होती है? सो इसका आंसर आप इधर से लिख देंगे, द डार्क पैच फॉर्म ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लाइट रेज बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ शेडो। बहुत सही आंसर यहाँ पर दिया गया है आपको, ये आप लोग आंसर में लिख लेंगे। दिस इज अवर आंसर नंबर 1। ठीक है, ये वाली चीज़ इसको आप लिख लेना। फिर आगे चलते हैं, आगे क्या है, हाउ इज शेडो फॉर्म। शेडो कैसे फॉर्म होती है? सो यहाँ से आप लोग लिखेंगे, अ शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट। ये आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर नंबर 2 एंड दिस इज योर आंसर नंबर 1। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट इन्फॉर्मेशन डज अ शेडो गिव अबाउट एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के बारे में कैसी इंफॉर्मेशन एक शेडो आपको देती है। सो शेडो गिव्स एन आइडिया अबाउट शेप्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर आपकी आज की वर्कशीट फिनिश होती है। यहाँ से देखिए आप क्वेश्चंस के आंसर लिख लेंगे, तीनों आंसर्स यहाँ दे रखे हैं और यहाँ नीचे क्वेश्चंस हैं। ओके, और देखिए अगर आप अपना फ्री जो ऐप बनाया है आपने, लिंक डिजिटल, पहले एक वीडियो आई थी जिसमें फ्री ऐप बनाना सिखाया था, अगर आप उसको प्ले स्टोर पे डालना चाहते हैं तो इस चीज़ के लिए भी डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगी कि अपने फ्री ऐप को प्ले स्टोर पर कैसे डालें। ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं। सो आई होप आज की वर्कशीट आपको समझ आई होगी। लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।